So today we have Varsha Dhiman. She is a person from forestry, and she is having lot of qualifications, a lot of experience in academics, teaching people, tutoring people. So welcome to you, Varsha, in Within the Life episode. We are so happy to have you with us, एंड आपके एक्सपीरियंसेस को जानना है और समझना है कि हाउ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू हेल्प द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द सिमिलर फील्ड्स. जी सर. ऐसी फील्ड्स में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो माई ब्लेसिंग्स एंड माई गुड विशेस फॉर हर. जी सर. सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकमिंग मी हेयर एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि आपके एक्सपीरियंसेस को मैं जान सकूं एंड आई ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद द पीपल अराउंड देयर. और थैंक यू सर फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू द पार्ट ऑफ विद इन द लाइफ देयर. सो इट्स रियली वेरी नाइस टू टॉक विद यू. थैंक यू, थैंक यू. सो नाउ आवर पॉडकास्ट स्टार्ट्स हियर in a way. I just wanted to know, are you really interested in social forestry also? Yes sir, sure. Actually social forestry is about, अगर हम बात करें तो it's forestry near to us, like it's a part of community forestry, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं we are developing. क्योंकि अभी बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या चीज़ है. और फॉरेस्ट्री तो बिकॉज नेचर ने तो फॉरेस्ट खुद ही बनाए थे. हम कहाँ से ले आए सोशल फॉरेस्ट्री एंड व्हाट इज द यूज एंड देयर इज अ मिसयूज आल्सो. यस सर, ऑब्वियसली दे आर मिसयूज. एक्चुअली ये हुआ कि व्हेन वी गो ऑन सोशलाइजिंग, जब ह्यूमन टेरिटरी डिफाइन करने लगे तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट एरियाज को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया. राइट. एंड आफ्टर दैट वी रियलाइज दैट फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर. उसको भी मेंटेन करना चाहिए. तो आर्टिफिशियली लोगों को अवेयर करने के लिए दैट फॉरेस्ट शुड बी देयर, उसको भी हमें मेंटेन करना है. देन द टर्म्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक फॉरेस्ट्री ये इंट्रोड्यूस हुए. राइट. ऐसा क्या होता है कि सर नेचर में जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वी आर लाइक ह्यूमन, एक नेचर है कि वी फील लाइक ग्रीडी आफ्टर सम टाइम कि नेचर हमें फ्री दे रहा है, फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन और दैट इज द साइकोलॉजी. यस, साइकोलॉजी है, हम उसका मिसयूज करने लग जाते हैं. लेकिन फिर देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ स्पार्क. जैसे कि अभी हम मोटिवेशनल की बात करते हैं, स्टूडेंट्स नो कि उनको क्या करना है. मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है. आप यू आर वेरी एक्सपीरियंस, यू ऑल्सो नो कि व्हाट यू आर डूइंग. बट हमें कहीं कहीं ज़रूरत होती है फ्रॉम अ अदर पर्सन जानने की कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे शुरू करना है. सो दैट्स हाउ द सोशल फॉरेस्ट्री बिगिन. बट उसका जो डिजीज एक आ गया, मोनोकल्चरल सोशल फॉरेस्ट्री. एग्जैक्टली, वो भी ह्यूमन ने अपनी ग्रीड के लिए किया सर. दैट इज वेरी बैड. यस, इट्स वेरी बैड एक्चुअली. हाँ, तो अभी उसके लिए भी सर वी आर वर्किंग लाइक हमें जो हमारा करिकुलम है, एकेडमिक करिकुलम है, उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं कुछ पोर्शन इस हिसाब से दैट टू टीच पीपल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोकल्चरल. तो because that is reducing the water table and all those things are happening. और साथ साथ में जेनेटिक वेराइटीज भी कम हो रही है, डाइवर्सिटी कम हो रही है. बिकॉज इफ वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न फॉर सो मेनी ईयर्स तो ऑब्वियसली वाटर टेबल भी डाउन होगा, डाइवर्सिटी भी डाउन होगा. एंड कहीं ना कहीं जो हमारा फ्लोरा एंड फना होना चाहिए, जो बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, वो भी डाउन हो रहा है. सो दे आर सम. हमको वर्षा ये लगता है कि हम लोगों ने जो है जो अपने हक को ज़्यादा मांगा है नेचर से. जी. और इसीलिए नेचर हमको रिटेलिएट कर रही है. इसीलिए सारा जो है इरोजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो इसका जो है बच्चों के अंदर या जिसको पढ़ाती हो उन लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाना चाहिए कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल वे में चले. अब जैसे कि वेस्टलैंड जितने हैं, आपके वेटलैंड्स है, वेस्टलैंड्स है, इसमें सोशल फॉरेस्ट्री करिए ना. आप एग्रीकल्चर के बगल में क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल.
सर वही है ना, मीन्स वी हैव एक होता है कि आपको ना अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, ये हाँ, फैक्टर है। हाँ, तो वही अधूरी जानकारी है लोगों के पास। हाँ, अभी हाँ, हमें बेसिक से इनिशियल स्टेजेस से अगर हम अवेयर कराएंगे देन ओनली इट वर्क। और अभी तो सर इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट डेवलपमेंट, देयर आर मेनी प्रोग्राम्स लाइक कम्फा इज देयर एंड देयर आर नेशनल एफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स आर देयर, रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स आर देयर। तो वर्क चल रहा है, बट वही चीज़ होती है सर, खराब होने में समय नहीं लगता, लेकिन उस चीज को दोबारा से बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो इट्स अब जो है एक जो अभी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जी या सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स थे, तो उसमें हम लोग कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना पॉइंटर्स हैं जो कि इंडिया उसको अचीव कर पा रही है? जी सर, रियो डी जेनेरो से जो मीटिंग हुई जी 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 सर, और उसके बाद आपके पेरिस में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है फॉर द सोलर एलियंस, और हम कहेंगे फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए। तो वर्षा ये बताओ इन लोगों को सरल भाषा में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री भी कुछ चीज होती है? जी जी सर, एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी टॉक अबाउट जब हम रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूटिलाइज करें सो दैट हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रहें। समझदारी से, जी समझदारी से यूटिलाइज करना, ऐसा नहीं सोचना दैट वी विल टेक ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द रिसोर्सेज और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना। जैसे कि बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक वी टॉक अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स, वो तो चलो सर कन्वेंशनल मोड ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं एंड दे आर नाउ डिग्रेडिंग, खत्म हो रही है। सस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना इज लाइक रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी करो और उनको दोबारा से डेवलप करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव सेट करके वर्क करो, सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन आए यानी कि हमारे जो फर्दर जनरेशन उसके लिए कुछ छोड़ दें, उसके लिए कुछ कर पाए, कर दें। हाँ सर, ऐसा देखो हम वैल्यूज में तो बोल देते हैं कि वैल्यूज तो हमारे लिए हम आगे वाली जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज और जो फिजिकली अवेलेबल चीजें हैं उनको भी लेकर वर्क करना चाहिए। मतलब तो उसमें लेके क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकती हो तुम? मतलब क्योंकि हो तो वही शब्दों में, डायलॉग्स में ये सब तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूएन चार्टर में लिखा है, ये लिखा है, बट हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग के कार्बन फुटप्रिंट्स का कंट्रोल देखो कितना कम होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में फॉरेस्ट यू आर डूइंग अ गुड जॉब कि सोशल फॉरेस्ट्री में अपना जो हमारे बहुगुणा साहब थे, जी जी बहुगुणा सर, ये सर कौन थे सर? चिपको, हाँ चिपको मूवमेंट के साथ, और साथ में गोरा देवी जी हैं, बहुगुणा साहब हैं, बिश्नोई कम्युनिटी है। तो बेसिकली ये फॉरेस्ट को कैसे आप बचाएं, इसके रिलेटेड उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए थे उत्तराखंड में एंड राजस्थान में भी। जब सर वो जो बिश्नोई कम्युनिटी का हम एग्जांपल पढ़ते हैं सर, वो डेडिकेशन आज की यूथ में नहीं देखने को मिलती है। एक तरह से हमें उसको तो शुरू करना पड़ेगा, वही इनकलकेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अगर नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं, तो लोग सोचेंगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है। ये तो वो इस तरह की चीज़ों को लाना, ये अब नई जनरेशन में तुम लोग हो, यू आर टीचर्स, यू आर गाइड करने वाली हो, पब्लिक स्पीकर हो, तो बोलना ही पड़ेगा। और ऐसा बोलना पड़ेगा कि जीवन में बच्चों के आगे आने वाली संतति को के उतर जाए, समझ में आया कि ये करने से क्या फ़ायदा है। कुछ उदाहरण बनाने पड़ेंगे कि कैसे होगा। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय हम लोग जो है पेड़ पौधे को जो है ऐसे देखते थे जैसे वो देवता है, भगवान पूजा करते थे, है ना? जैसे पीपल, बरगद और नीम है। तो डोंट यू थिंक इट वाज अ वेरी माइथोलॉजिकली इट वाज अ स्टाइल टू प्रोटेक्ट? बिल्कुल 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 द नेचर। उसको हम लोगों ने कह दिया ये साइंटिफिक नहीं है और कुछ नहीं है, आप लोग पागल हो, पीपल का पूजा कर रहे हो, आंवले का पूजा कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता। बट दिस वाज अ सिंबल, दिस वाज अ, वो छुपा रूप से आपको धर्म के माध्यम से सिखाते थे। जी बिल्कुल। और हमें बहुत सारे टेंजिबल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइक हमें रिसोर्सेज भी ऑब्टेन होते हैं। सर वही चीज़ है कि अभी अगर हम अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक्सप्रेसिव हो रही है और वो थोड़ा अवेयर भी हो रही है, लेकिन ना सर कहीं ना कहीं पाथ में डाइवर्जन आ जा रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया लगा लीजिए या फिर कोई और प्लेटफॉर्म की वजह से लगा लीजिए। हाँ ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया में। कहाँ ये इन सब चीज़ों की बात होती है?
कि ये डेवलपमेंट गोल है, ये सस्टेनेबिलिटी, कुछ नहीं होती। Yes. वहाँ तो वही रील्स बनते हैं, रील्स बन रहे हैं और वो हाँ। भी कोई रेलेवेंट कंटेंट नहीं दे रहे हैं नहीं। पब्लिक को, ऐसा हाँ। नहीं है कि कंटेंट ही अच्छा दे रहे हैं, हाँ। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट चल रहे हैं। तो अभी जो हमारी जनरेशन है, मीन्स टू द पीपल वी आर इन देयर लेट 30s और अर्ली 30s, हाँ। अगर हम स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं पेशेंटली, हाँ। देन ओनली ये चीज़ें इनकलकेट हो सकती है। क्योंकि सर आप लोगों ने, आपकी जनरेशन ने स्टेप फॉरवर्ड लिया, दैट्स व्हाई वी आर हेयर। हाँ। हम बात कर पा रहे हैं इन रिसोर्सेज के बारे में और हाँ। एक्सप्रेसिव हो पा रहे हैं पॉजिटिव सेंस में। हाँ। तो नाउ इट्स आवर ड्यूटी कि जो अपने लेट 20s में है या फिर अर्ली 30s में है, उनको लेना चाहिए स्टेप, और ले भी रहे हैं सर। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो दे आर सो मेनी पीपल जो हमारे एज ग्रुप के, आप मतलब स्पिरिचुअल टॉक्स में ही बात कर लीजिए, तो इन्वायरमेंट टॉक्स में भी बात कर लीजिए, पर ये है कि बच्चे की जो इनिशियल अपब्रिंगिंग है ना सर, दैट थोड़ा सा उसमें भी वर्क करना उसमें चाहिए। वर्षा जी देखिए हो क्या रहा है कि जी, जी। आपकी जो फैमिली है, जी जी जो फैमिली होती है, वहाँ पे ये वैल्यूज आनी चाहिए। Exactly, तभी so तो होगा। initially- फैमिली में तो ये होगा कि वो केजरीवाल जेल चला गया, ये हो गया, वो हाँ। तो डिस्कशन का टॉपिक फॉरेस्ट्री हाँ, है। बिल्कुल। फॉरेस्ट्री और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बच्चे को पढ़ाया जाता है? घर में नहीं सर, घर में कोई बोलता ही नहीं है। घर में तो जो हॉट टॉपिक चल रहे होते हैं उस हाँ। टाइम पे इन द न्यूज, उन पे डिस्कशन होता तो है। ये फैमिली लेवल पे इसको Exactly, अगर बिल्कुल। हमको जो विष फैला रही है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो आई थिंक इट इज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। जी बिल्कुल। वहाँ पे हम टॉपिक्स को अगर करें बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम At home। एट द होम, तो हाँ। शुरू तो वहीं से ही करना तो पड़ेगा। इस तरह से हमने ये देखा है, जैसे कि इतने कॉन्फ्रेंसेस, इतने अभी क्लाइमेट चेंज, जी एक अब पता नहीं क्लाइमेट चेंज है भी कि नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग होती भी, कोई कहता है मिथ है। नहीं सर, मिथ तो नहीं है सर, वी हाँ। आर सीइंग द चेंजेस। सी समर जो आपका ड्यूरेशन है, ईयरली ड्यूरेशन, दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जो आपके डेज हैं वो ज़्यादा हॉट होते जा रहे हैं। हाँ। विंटर्स आर गेटिंग मोर कोल्डर, हाँ। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इट्स आर विजिबल, मतलब हाँ। विजिबल है। लेकिन वही चीज़ सर कि कॉमन मैन को कॉमन भाषा में ही समझाया जा सकता है। अगर उसके आसपास उसको चेंजेस दिखते हैं ना सर, तभी वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, अगर मतलब दुनिया वैसे बोलते थे दुनिया से हमें क्या लेना देना, व्हेन इट कम्स टू देयर ओन होम, देन ओनली दे रियलाइज कि या इट इज समथिंग दैट वी नीड टू। जैसे एक सिंपल सी फीलिंग है वसुधैव कुटुंबकम जी, की, जी, या जी। वन अर्थ, जी 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 सर। जो मिलीनियम डेवलपमेंट का गोल, तो वन अर्थ की फीलिंग बच्चे के अंदर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वो इनिशियल स्टेजेस से ही लानी पड़ेगी सर। अभी वही तो मैं बोल रही हूँ कि हमारी जनरेशन ही कर पाएगी, क्योंकि हाँ। आप लोगों ने वर्क किया, दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड दैट्स व्हाई वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस टॉपिक। Yes. नाउ इट्स आवर टर्न टू पे बैक। Yes, this spirit has to be given to the coming generation. कमिंग जनरेशंस। अब यहाँ तो ये हो गया कि वो बगल वाले पड़ोसी का कोई मर गया तो हमसे क्या लेना देना। Exactly, लेकिन sir, जब वन बिल्कुल। अर्थ का फीलिंग रहेगा, तो उस फीलिंग, उस कंपैशन से, उस पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड से, एटीट्यूड से तभी ये जो गोल्स हैं या जो चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं, जी 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 उन चीज़ों का कोई मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, कभी भी तुमको वर्षा किसी ने, तुम्हारे दोस्तों ने या जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने जी जी तुमको ये नहीं कहा कि अरे क्या सोशल फॉरेस्ट्री कर रही है, ये सब कुछ बात? सर आई रियली एग्री टू दिस। मैंने ये जो बात है बहुत सुनी है, हाँ। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं, और जैसे एक्चुअली आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन फॉरेस्ट्री आई वॉन्ट टू परस्यू माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली। अच्छा। तो दे हैड अ थॉट, ये क्या सब्जेक्ट होता है, व्हाई आर डूइंग दैट, और Yes. हमने तो सुना ही नहीं, आगे जॉब नहीं मिलेगी, हाँ। हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कि हमारी लड़की ने तो ये किया है। बिकॉज लोगों को लगता है कि साइंस कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, या फिर ये दे आर सम, मतलब कुछ बाउंड्रीज हैं कि यही कुछ है जो लोग समझेंगे। इसी को कोई कहेगा कैरियर है। हाँ, कैरियर इसी है को- उसके। हाँ क्योंकि जो वॉट एवर जॉब प्रोफाइल यू आर हैविंग, जो भी तुम जॉब प्रोफाइल या तुम्हारा प्रोफाइल जो है, जी जी उसको देख के वो लोग बड़े निराश होते होंगे कि यार जंगल लगाने का काम कर रही है, ये कौन जी, सा काम जी। कर रही है, पढ़ाई लिखाई का पैसा भी फूक दिया हम लोगों ने इतना, जी, जी। क्या कर रही है।
सो ये तुमको इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली कम्बैट करना चाहिए जी जी कि सर दिस इज़ अ वेरी न्यू फील्ड एंड जेन्युइन फील्ड फॉर गर्ल्स। एग्जैक्टली कोई लड़की को हमने नहीं सुना है, जी बहुत कम सुना है जो कि इस तरह से हो। आइदर दे आर साइंटिस्ट, जी जैसे जी कि वो पूसा इंस्टीट्यूट में है या जी। कहीं है, वहाँ तक एक्सेप्टेबिलिटी हुई है। लेकिन ये रियल फॉरेस्ट के साथ फैड होना, प्यार होना, ये बहुत अच्छी बात है और इसको बिल्कुल सर उठा के लोगों से बताना चाहिए। जी 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 सर ये तो है। हाँ। इनिशियली वही सर एक्सेप्टेंस तो किसी भी चीज़ को नहीं मिलती। लेट्स टॉक अबाउट द अर्लियर एग्जांपल्स, जो हाँ। भी हमारे लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स और जो भी हमारे मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स लगा लीजिए या फिर कोई भी XYZ एग्जांपल ले लीजिए। इनिशियली तो सर सोशल एक्सेप्टेंस किसी को नहीं मिलती, वो तो उनका फर्म डिटर्मिनेशन होता है हाँ। जो इस्टेब्लिश कर देता है उस बैकग्राउंड को। हाँ। देन द थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वही है, जैसे कि अमिताभ बच्चन सर के एक मूवी का डायलॉग है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती हाँ। है। तो वी शुड हैव एन एटीट्यूड कि जहां अगर हमने शुरुआत की है तो आई शुड बी फर्म देयर, ताकि मेरे पीछे आगे वाली जनरेशंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और इस पे वर्क कर सके। वो जो पुरानी कहावत है ना कबीर दास की, लीक छोड़ तीने चले राजा रंक फकीर। जी जी जी। लीक माने जो ट्रेडिशन एक है, ट्रेडिशन है। उसको छोड़ के चलना। हम्म। तीन लोग, या तो राजा ही चल सकता है बिल्कुल। या फकीर। फकीर जो तो सकता है। इसलिए एक फकीरी होनी चाहिए ये करने के लिए जो तुम कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो डैम केयर एटीट्यूड होना चाहिए कि ये एक ऐसा फील्ड तुमने चुना है जिसमें कि बहुत कम लड़कियां आएंगी। जी जी। तो अच्छा, ये इसके अलावा ये क्या लगता है कि तुमको बीइंग अ गर्ल, लड़की होने का भी तुमने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं? सर मैनी टाइम्स एक्चुअली, और अभी भी होती हैं सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एक्चुअली। बहुत सारे ऐसे हमें तब टास्क भी होते थे और अभी भी ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं दैट लोगों का थॉट होता है कि लड़की हो तो दे आर अदर डिसएडवांटेजेस विल नॉट बी एबल, बिकॉज लड़कियों के लिए सर एक सुटेबल करियर बोलते हैं दैट यू शुड ईदर गो फॉर द स्कूल टीचिंग वेयर यू हैव अ टीचिंग आवर फ्रॉम 9 to 2 PM। बाकी घर में आओ रोटी बनाओ। हाँ, मीन्स ताकि आप अपना घर भी मैनेज कर लो हाँ। एंड अपना जॉब भी मैनेज कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप और जॉब में भी 9 to 2 PM वाला रूटीन नहीं फॉलो कर सकते। लाइक अगर आप फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड में जा रहे हो या फिर किसी और भी XYZ उस फील्ड में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप मैनेज कर लो चीज़ों को। और क्या, हाँ। आपको इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जी, हम इसको बिल्कुल, करना है ऐसे। करना है तो भी पॉसिबल हो पाएगा। हाँ। और दूसरा सर एक्चुअली बात ये होती है कि हमारी सोसाइटीज़ में ना इनिशियली ही गर्ल्स को इतना मतलब डिस्करेज थॉट रखा जाता है कि दैट दे आर, अगर रेटिंग दी जाए तो दे आर रेटेड 5 from 10, कि उससे तो होगा ही नहीं, उसका मतलब ग्रेस्पिंग पावर इतना अच्छा नहीं है, थॉट प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है। तो फिर गर्ल्स ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इस थॉट को अपने अंदर इनकलकेट करने लग जाती है कि यार हम तो कम हैं, हम तो कम हैं। तो तुम भी ऐसे करती हो? नहीं, अब आई हैव नो एटीट्यूड ऑफ लाइक दैट सर। हाँ। अब तो आई एम फर्म किसी से कम नहीं, आई विल डू। अगर ये करना है तो फर्स्टली आई विल ट्राई, इफ इट इज पॉसिबल टू बी डन तो आई विल डू, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू बी डन देन आई विल ट्राई टू डू इट। नॉट लाइक कि लोगों ने बोल दिया तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आई हैव टू ट्राई इट बाय माई सेल्फ। वो खुद करके तभी देखना है कि इट इज पॉसिबल और नॉट। तो एटीट्यूड रखना चाहिए सर, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द गर्ल्स टू। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारी कुछ ऐसी हॉबीज भी हैं क्या? सर एक्चुअली आई लाइक टू राइट। तो क्योंकि कहीं तुम्हारे प्रोफाइल में लिखा है कि तुम पोएट भी हो। सर आई यूज टू राइट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने लिखी है। बट अभी थोड़ा सा डिस्टेंट पे हूँ। वैसे मैं लिखती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे लाइंस लिखती रहती हूँ साथ साथ में। तो व्हाट इज द थीम ऑफ योर पोएट्री और योर राइटिंग? अबाउट लाइफ बेसिकली, जैसे है कश्मकश, है जिंदगी में कितनी कठिनाइयाँ, लेकिन आगे हमें बढ़ना है। आज हार गए तो क्या जिंदगी के सफर में तो हमें ही जीतना है। अरे वाह! तो इस तरह के ये कोई पोएट्री है तुम्हारी? हाँ, मतलब मैंने ऐसे 2-3 लाइंस, जैसे कभी आप ऐसे सीन या सिनेरियो में होते हो जब आपका दिमाग वर्क नहीं कर रहा होता, तो ऐसे कुछ क्लिक कर जाती हैं कि ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, जब आप बिल्कुल हताश हो, निराश हो, तो सामने से वो ये कह दे, हाँ हूँ मैं तेरे साथ। तो मीन्स अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसे कुछ लाइन्स सर कभी कभी लिख लेते हैं। हाँ, बहुत प्यारी। फिर एक पर कोई और सुनाओ, कोई अच्छा सा ऐसे ही, मतलब जो मुंह से निकल आए।
कश्मकश बहुत है ज़िंदगी में आज, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि मैं नहीं तो कोई और तो जिएगा इस पल को, तो क्यों ना मैं ही सही। अरे वाह, तो मतलब जैसे कभी आप कोई और जिएगा तो हम ही जी ले। हम ही जी लेते हैं, जैसे कि कभी ऐसा होता है ना कि यार ये काम करूं या ना करूं, तो मैं नहीं तो कोई और तो करेगा ही, तो क्यों ना मैं ही करके जान लूं कि ये वर्क करेगा कर या पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कभी कभी से थॉट्स आ जाते हैं, तो आई कीप ऑन राइटिंग दिस ऑन माई डायरी, और फिर उस पर कभी कभी कुछ बड़ी पोएम्स भी लिखी हैं, बट अभी रिकॉल नहीं हो रही हैं। नहीं, अरे it's not an interview. Yes, sir, yes, sir. It's your casual talks, so you don't worry. The being, मतलब कितना वैरायटी है तुम्हारा, फॉरेस्ट्री है, पोइट्री है, मैथ्स है, साइंस है, बायोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या है, सो ऑल इन वन हो। तो इसका नहीं, इसका फ़ायदा उठाओ। इसका फ़ायदा ये होना चाहिए कि यू मस्ट, जैसे यू आर इन अनअकैडमी के लिए भी काम किया है, तो ऐसी चीज़ों में इसका मतलब योर स्फीयर ऑफ नॉलेज इज़ टू मच, और उसको ऐसा करो, जो कैनवास है तुम्हारे नॉलेज का उसको ठीक से पेंट करो। यही पेंटर भी हो? नोट सर, एक्चुअली नॉट गुड। हाँ, कुछ ऐसे पोर्ट्रेट्स और पेंसिल वर्क कर लेती हूँ, बट नॉट एट गुड। तो आई डिडंट इवन ट्राई टू लर्न, क्योंकि वही चीज़ होती है सर, किसी आर्ट में जब घुसते हैं तो हमें बेसिक भी सीखने का मन करता है, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट ट्राई दैट मच, पर पेंसिल वर्क कर लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, तुम भी ये चाहती हो कि और लोग भी फॉरेस्ट्री में आए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये पॉडकास्ट ऐसे बच्चों को भी हम दिखाएंगे जो कि अभी तैयारियां कर रहे हैं किसी एकेडमिक्स में, कहीं किसी जॉब के लिए, तो वो लोग इससे इंस्पायर फील करें, है ना। तो हम ये चाहेंगे कि तुम्हारा ये पॉडकास्ट उन लोगों को भी दिखाया जाएगा जो कि इस फील्ड में, जो इसको अभी टैबू मानते रहे हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी बच्चे कहेंगे कि एग्रीकल्चर के बाद एक और आगे चले गए। पहली बात तो एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहती लड़कियां, तो अब इसमें अगर ये, तो उससे भी आगे है। यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट गर्ल्स जिनके अंदर ये फॉरेस्ट्री इतना पैशन हो। जी सर। किसी का तो फैशन का पैशन है, किसी का जो है वो रील बनाने का पैशन है, तो ऐसे लोगों में, ऐसे कलयुग में तुम सतयुगी हो, कम से कम अच्छा काम कर रही हो। जी सर। और आई जस्ट नोटिस दैट, जैसे आप अपनी रील की बात की है, द रील्स हैविंग दैट फैंसी कंटेंट हम कहेंगे, और जिसमें कोई नॉलेज और फैक्ट नहीं होता, दे गेट अ लॉट ऑफ व्यूज इवन। मतलब लोग जो हैं, जो बकवास है ना, जो बकवास है वो देखना सब पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। और व्हेन यू हैव समथिंग लाइक वेरी नॉलेजेबल, तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो। जैसे हम बोलेंगे ना कि वीड जो होती है वो बहुत इजीली ग्रो कर जाती है, बट व्हेन इट्स अ गुड प्लांट इट टेक्स टाइम। पहले सीड्स जर्मिनेट होगी, फिर आपका सीडलिंग बनेगा, तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो। वही चीज़ है जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बात करते हैं, इट्स आवर टाइम टू ग्रो, आवर टाइम्स टू टेल पीपल। तो हम इस थॉट पे वर्क करें तो डेफिनेटली इट विल वर्क वंस। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही हम कर सकते हैं कि फॉरेस्ट्री को डेवलप करना है और चीज़ों को डेवलप करना है। अच्छा, जैसे फॉरेस्ट्री में ये अवसर भी आता है कि जैसे ये बी फार्मिंग का भी होता है कुछ? जी, बी कीपिंग। हाँ, ये सब। जी। तो बी कीपिंग में भी तुम्हारा कुछ एक्सपोजर है? नो सर, नो सच एक्सपोजर इन बी कीपिंग एक्चुअली। क्योंकि बात से जो उत्तराखंड के जंगलों में बी कीपिंग इसी से के साथ जुड़ रहा है। जी, बहुत जुड़ रहा है। और सर आई जस्ट वांट टू मेंशन इट, अगर हम देखें ना, विमेन जो एक्सपोजर है यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू द विमेन ऑफ उत्तराखंड और हिमाचल। मीन्स वहाँ पे जो विमेन है, गर्ल्स है ना, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव मोर एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। मतलब प्रोग्रेसिवली अगर हम देखें तो वो नेचर के ज्यादा करीब हैं और नेचर को ज्यादा अपना मानती हैं। जी। तो मतलब जैसे हम अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बात करें, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर आर मोर डेडिकेटेड एंड डिवोटेड, तो दे आर डूइंग वेल। अभी जो हम इधर अपनी स्टेट्स की प्लेन एरियाज की बात करें, दे स्टिल हैव नॉट सच एटीट्यूड कि ऐसे वर्क करना है, नहीं करना है। तो इट नीड टू बी इनकल्केटेड एंड अस ऑल्सो, हम पे भी इस पे वर्क करने की जरूरत है। हाँ, जो प्लेन एरिया है वहाँ तो ये तो इतना ज़्यादा कोई सोचता ही नहीं ना। सोचता है जी। तो ये जैसे कि प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन दीज पीपल कि क्या, ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने कि ये प्लेन्स में नहीं है, वहाँ पे है। जी, वहाँ पे है सर, बिकॉज दे आर नियरर टू नेचर। वो पहाड़ और ये उन्होंने देखा, तो इसमें
कोई एक डिफरेंशिएशन भी होता है कि जैसे हिल फॉरेस्ट्री और जी जी, एक्चुअली टेरेस फॉरेस्ट्री और टेरेस फार्मिंग हम बेसिकली फॉलो करते हैं हिल एरियाज में बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप देयर। और प्लेन एरियाज में वी हैव द नेचुरल फॉरेस्ट एंड द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, जो कि मतलब प्लेन लैंड्स में और जो आपकी यूनिफॉर्म फील्ड एरियाज में डेवलप किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि डेवलप तो सर किए जाते हैं, बट ज़्यादातर हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ मेल डोमिनेटेड, यहाँ पे वीमेन का इतना रोल नहीं है, दैट इज नीड टू बी वर्कड। और अब तो सर गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं जहाँ पे वीमेन को भी एक परसेंटेज में इंक्लूड होने का मतलब मौका दिया है। तो हम कह सकते हैं इट विल वर्क, इट इज़ वर्किंग एक्चुअली। तो जो हिल फॉरेस्ट्री है, तो हिल फॉरेस्ट्री में हम लोगों ने कोई विदेशों से भी कोई पेड़ वगैरह लगाने का कोशिश की है? जी सर, बेसिकली बहुत सारे ट्रीज हैं जो एग्जॉटिक हैं, जो मतलब हम जैसे ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस ट्री को बेसिकली हम अपने प्लेन एरियाज में लेकर आए हैं। उसके अलावा सर चिनार का पेड़ है, दैट इज तो चिनार हमारा ओरिजिनल नहीं है? चिनार इज नॉट आवर ओरिजिनल, मतलब उसकी जो मेनली ओरिजिनेशन अगर हम देखें तो वो आपकी साउदर्न अमेरिकन कंट्रीज से, अगर ब्राजील मैक्सिकन, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। इनका लाभ हमने लिया है जी सर, वी आर टेकिंग मतलब बेनिफिट फ्रॉम देम। ऐसे अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो देवदार, दिस इज आवर ओन मतलब हमारा ट्री है, नेटिव ट्री है। उसके अलावा चीर पाइन है। तो दीज आवर नेटिव ट्रीज, यहाँ से हम रेजिन एंड गम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मीन्स आपकी जो माउंटेनियस सॉइल है इसको ग्रिप करके ये रखते हैं, सो दैट सॉइल इरोजन या फिर जो भी आपके वहाँ पे जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, कैलामिटीज होते हैं, उसके साथ सॉइल जो है वो बह के ना जाए। तो दे हैव गुड रीच देयर। बीच में वो जो माचिस की तीली में जो लगता है लकड़ी, यस सर, दैट इज बॉम्बैक सिवा। और हम पॉपुलर की वुड का पॉपुलर की वुड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ वेरी लाइटेस्ट वुड। तो उसको भी हमने बाहर से लाया है ना? यस सर, पॉपुलर इज आल्सो मींस एक्सोटिक। वो भी हमारा एक्सोटिक है एक्चुअली। तो वो हमारी जो मैच इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल है। तो अच्छा, उसमें उसकी फास्ट ग्रोइंग भी होती है शायद? फास्ट ग्रोइंग है, और बहुत सारे जो लोग हैं इवन दो इन प्लेन एरियाज ऑल्सो लोग अपना पॉपुलर प्लांटिंग, पॉपुलर की कल्टीवेशन करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, रॉ मटेरियल सप्लाई कमर्शियल हो गया। कमर्शियली रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रीज को, जो आपकी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज हैं और आपकी मैचस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, तो दे हैव गुड एडवांटेजेस। तो इसके अलावा जैसे ये पेपर इंडस्ट्री में इसका जो फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा कटाई होती है वो होता है, तो उसके लिए कुछ हम लोग कुछ को क्या करना चाहिए कि एक लगाओ 10 लगाओ, एक उखाड़ो 10 लगाओ, कुछ इस तरह का? यस सर, तो दे एक्चुअली दे आर प्रोग्राम्स आल्सो वर्किंग ऑन दैट सर। जैसे कि हम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है फॉर अवर लाइफ, लाइक वी हैव द फूड फ्रॉम द प्लांट्स। बट हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक, क्योंकि हम पूरे प्लांट को कट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल पार्ट फ्रॉम इट। क्या कहा? होलोजोइक? यस सर। व्हाट इज होलोजोइक? Sir, actually we are taking the solid food from them, we are not harming the whole plant. Okay. This is a holozoic mode of nutrition. तो और कोई और जोइक भी होता है कोई जिसमें हम पूरा ही पूरा खा जाते हैं? जैसे सब्जी खा रहे हैं तो मूली खा रहे हैं तो पूरा ही खा जाते हैं? पूरा ही खा जा रहे हैं, बट सर वही तो चीज़ है ना सर, दैट इज़ अ सीजनल वेजिटेबल। हम सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जब हम रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे हम ये ज़ैद क्रॉप्स और जो आपके मूली गाजर इनको लगाते हैं, सो दैट की जो सॉइल है वो अपनी नेचुरल पावर को मेंटेन कर ले, रिगेन कर ले खुद से ही। हमने एक तरह से सॉइल को वो फ्री एनवायरनमेंट दे दिया है कि वो अपनी नेचुरल पावर्स को रिगेन कर ले, और हमारे लिए जो हमारे पास न्यूट्रिटिव वेजिटेबल्स हैं वो हमें ऑब्टेन हो जाती हैं। सो नेचर ने सर अपने लिए ना खुद ही एक अच्छा पैटर्न फॉलो किया हुआ है। हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है। मीन्स एक वो चीज़ होती है ना कि एक बच्चा सीधा चल रहा होता है जब न्यू बेबी चलना शुरू करता है और वो स्ट्रेट चलने लग जाता है, फिर हम एकदम से आगे एक्साइटेड होके आ जाते हैं एंड ही फॉल डाउन। तो सिमिलरली हमने नेचर के साथ कर दिया, नेचर इज फॉलोइंग इट्स पार्ट। वो कर रही थी अच्छे से। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, अगर हम बात करें तो और भी फैक्टर्स आई, लाइक पॉपुलेशन राइज हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हम और फैक्टर्स के ऊपर जाने लगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, फिर वो मिसबैलेंस हो गई चीज़ें, तो दैट नीड टू बी मैनेज्ड। तो
मतलब जब तो हम यू मस्ट अडॉप्ट थिंग्स इन अ वे कि जो नेचर का बैलेंस बना रहे और आपको भी मतलब जो आपके लिए जरूरी है वो आपको भी मिल जाए, हाँ। और जो नेचर अपने लिए चाह रहा है वो भी हो जाए। मतलब हमें ऐसा एक बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए कि नेचर भी सेटिस्फाई हो और ह्यूमन नीड्स भी सेटिस्फाई। जब हम ग्रीड की तरफ जाते हैं तब चीजें हमेशा खराब होती हैं। अब बेचारा पेड़ अपने लिए क्या चाहेगा, वो तो कुछ नहीं चाहेगा, वो तो आप ही के लिए है सर हाँ, पेड़ तो दिस इज अ फैक्ट है सर। ना। वो अपने लिए क्या करेगा, वो फल देगा तो आप खाएंगे, जी वो जी लकड़ी देगा तो आप यूज यूज करेंगे, तो वो अपने लिए क्या करेगा। तो नेचर यही करेगा कि नेचर आपके लिए एयर प्यूरिफायर भी है, जी 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 आपके लिए वाटर सप्लायर भी है, सब कुछ है, फूड सप्लायर भी है। हाँ। जैसे यही तो फैक्ट नहीं समझ में आता है ना, हम धीरे धीरे मैं ही सब कुछ हूँ वाला एटीट्यूड अपना लेते हैं, हाँ। और ट्रीज को और सब चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। सर एक स्टोरी भी आपने अभी सुनी होगी, हाँ। जिसमें एक फैमिली मेंबर ये सोचता है कि मैंने ही सब कुछ खड़ा किया है, ये सारा पूरा एम्पायर मेरा ही है, और वो अपने नीचे जो भी फैमिली मेंबर वर्क कर रहे थे या फिर जो भी उसके एम्प्लॉयड थे उनको वो डिस्करेज करना स्टार्ट कर देता है और उनको वैल्यू नहीं देता, उनसे डिस्कस नहीं करता। एंड ऑल ऑफ सडन ही रियलाइज दैट कि उसका जो पहले आउटपुट आ रहा था, पहले जो उसकी ग्रोथ हो रही थी, वो डाउन होने लग गई है। हाँ। तो वही नेचर के, हम भी यही कर रहे हैं, ह्यूमन भी यही तो कर रहा है आज के टाइम पे। नेचर को वो इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा है, हाँ। और सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर वो सारे फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करने लग रहा है। और अभी नेचर फिर उससे पे बैक मांग रहा है कि हमारा भी तो रोल था, हमसे जो लिया है लौटाओ, हाँ वो तो हमें वापस दो, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे अकेले। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं, वेरी गुड। इसके अलावा ये बताओ कि तुम्हारे लाइफ में और तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है। सर बेसिकली आई वांट टू बी इन द सिविल सर्विसेज, एंड एक्चुअली टीचिंग इज माय पैशन। मीन्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आइडियाज शेयर करना, एंड टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट अदर थिंग्स। और आपका एजुकेशन, यू बिकम प्रोफेसर इन एफआरआई? yes sir, I can be. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जी जी गई हो कभी? yes sir, yes sir, we have that. देहरादून में? Yes sir, I had qualified the MSc exam for like FRI also. I had a rank 3 in 2016 there. But सर एक होता है ना कि एजुकेशन में भी आपका एक दायरा होता है। मतलब मेरे को यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल और यहाँ ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं ये काम करने में, तो दैट इज माय मेन। नहीं, जो तुम्हारा एकेडमिक वाला इंटरेस्ट है, जी जी जी, वो उसको जोड़ना चाहते हैं हम कि भाई तुम एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में गई, जंगलों में गई, फॉरेस्ट ऑफिसर बन गई, IFS बन गई, तो उसमें ज़्यादा सुखी रहोगे कि तुम किसी पंत यूनिवर्सिटी या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी वहाँ जाके पढ़ाओ, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मैं बन जाती हूँ तब मैं ज़्यादा सुखी रहूँगी, अगर मैं मतलब पर्सनल इंटरेस्ट की बात करूँ, पर्सनल थॉट की। और ये जो सर सेल्फ टीचिंग सपोर्ट है के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने उस सब के लिए, और प्लस अपने परिवार वालों को खुशी रखने के लिए, सोशल वैलिडेशन जिसको बोलते हैं, जी जी जी, कि मम्मी पापा को अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी जो है प्रूफ कर दी अपने को। जी। और सर दूसरा सर, टीचिंग इज माय पैशन एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि व्हेन आई विल बी देयर, अभी भी जैसे कि आई एम टीचिंग, तो वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है लाइक अदर थिंग्स, तो दैट विल नॉट बी रिमूव्ड एट एनी कॉस्ट। और दैट इज अ मतलब सुखी वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वर्क करना है। एंड देन यू वर आल्सो समवेयर इंटरेस्टेड इन द फूड इंडस्ट्री? Sir, actually when I working with one edtech there in Gurgaon, so that time I worked on the food science and technology subjects because that was a need, आप ये कह लीजिए, और that was a trust of the organization on me कि you can do that. Then only I started working on that actually. तो I have a good means, जब आप पढ़ने लगते हो तो अच्छा लगता है पढ़ना। खाना बनाना भी जानती हो? Yes sir, I can good food, I can eat. What food? Sir, North Indian food. अच्छा। रोटी सब्जी, एंड उसके अलावा देयर आर सम कॉन्टिनेंट और चाइनीज आइटम्स आई कैन आल्सो प्रिपेयर सर। नहीं, यू नो व्हाट योर मॉम्स मॉम ने कभी बनाया हो, वैसा पुराना ऑथेंटिक फूड भी बनाती हो कभी? यस सर, आई नो जो एक्चुअली। कभी बाजार में मिलता नहीं है। Yes, I do. I know some kind of laddus also. अच्छा, so those laddus are not available ना in the market? Yes sir, not available. वो actually रेसिपी, घर की जो रेसिपीज होती हैं उनसे प्रिपेयर किए हुए लड्डू होते हैं, तो आई नो एंड आई लव टू प्रिपेयर। मतलब मेरे को जेनरोसिटी रहती है दैट
दिस शुड बी ट्राइड, और इवन दो वो अच्छा भी बनता है। नहीं, हमने वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में हमारे एक दोस्त हैं, हम क्या गए थे, तो गोंद का लड्डू उन्होंने खिलाया यस था। सर, यस आई वैसा कहीं नहीं मिला हमको। हाँ सर, स्पेशलिटी, हाँ हाँ। सर। तो इन सब चीज़ों में भी फॉरेस्ट का ही कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। गोंद तो फॉरेस्ट से ही आता है जी ना। जी जी, तो है, फॉरेस्ट आपके ट्री से ही ऑब्टेन होता है। हाँ। और डेली तुम्हारा रूटीन क्या है? व्हाट डू यू डू? सुबह उठे, जी जी उसके बाद क्या रूटीन रहता है? सर, प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो आई यूज टू डू सम योगा और मेडिटेशन फॉर सम टाइम, एंड देन द रूटीन वर्क लाइक आई हैव टू टीच एंड आई हैव अ चाइल्ड टू केयर, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एट होम दैट आई हैव टू डू। मतलब कभी भी ये नहीं लगता कि ऊब जाओ जिंदगी से? नॉट येट सर, अभी नहीं लगा है सर, अभी तो लाइफ प्रोग्रेसिवली चल रही है, हाँ। एंड इट्स अ एज टू ग्रो, इट्स अ एज टू अभी अगर हम अपने 25 आवर्स नहीं डेडिकेट करेंगे हाँ। तो व्हेन विल वी डू? तो सो यू डेडिकेट 24/5 आवर्स? नहीं सर, इंक्लूडिंग द स्लीप आवर्स। ये तो बेईमानी हुई। स्लीप आवर को थोड़ी कोई इंक्लूड करता है काम में। सर दैट इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंड फ्रेशन अप नहीं होगा टाइमली एंड यू विल नॉट गेट अ साउंड स्लीप, तो आपको न्यू आइडियाज जनरेट नहीं होंगे, आपको नहीं लगेगा, फिर पूरा दिन लगेगा दैट यू आर एग्जॉस्टेड। सो इट्स रियली अ रूटीन साइकिल सर, इट्स नीडेड। नहीं, दैट इज वेरी नेचर का साइकिल है, सोना, उठना, काम करना, जी, जी। एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। जी जी सर। तो हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली। जी सर, बहुत। आगे भी कभी मिलेंगे और जी, बात जी। करेंगे इस पे। बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत thank you अच्छा so much, लगा sir. तुम आई यहाँ पे, इन चीज़ों को बताया। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जी हैं। और जहाँ भी हो सके, अगर वर्षा से कोई बात किसी को पूछनी है तो वो हम नंबर्स दे देंगे, आप लोग उसमें क्लिक करके उनसे मिलिए, बात करिए। और इस मिशन को, फॉरेस्ट्री वाले मिशन को जो एक लड़की कर रही है, इसको ज़्यादा प्रमाणित करिए, इसको ऑथेंटिकेट करिए और इनके अपने दोस्तों में इसको बांटिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो आपका एक मैसेज दो ना, कुछ क्या जी, करें सर। लड़कियों के लिए, क्या मैसेज है? सर मेरा एक्चुअली यही मैसेज है सभी गर्ल्स के लिए, बेसिकली डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी। हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल नेचर होता है, दैट यू शुड क्रेव इट आउट। पहले उसको अपना वर्क करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। यूजुअली हमारे अंदर क्या एटीट्यूड आता है कि हम ना लोगों को देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली गर्ल्स में अगर हमें देखें तो ये ज़्यादा आज के टाइम में देखने को मिलता है। तो व्हाट दे शुड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर और पैशन क्या है, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं हाँ। पर्सनली फील करती हूँ इस चीज़ को। हाँ, हाँ। अगर आपने सर कभी बचपन में या फिर एट योर ग्रोइंग स्टेज शिद्दत से कोई थॉट लिया है ना कि दैट यू हैव टू डू दैट, तो चाहे आप मरणोपरांत करो उस काम को, यू विल डू, आप वो काम करते हो। मैं इस चीज़ को पर्सनली फील करती हूँ कि अगर आपने कभी किसी चीज़ को लेके थॉट लिया है, मतलब अपने पैशन के हिसाब से हाँ जी। लोगों को यू काम हैव टू करना वर्क चाहिए। ऑन दैट। मतलब अगर आपको कोई थॉट है, यू शुड गिव टाइम टू दैट थॉट, और उसके बाद आपको लगे कि दैट इज नॉट वर्किंग और आपका नहीं उधर साइड अब ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं, देन ड्रॉप। अदरवाइज अपना पहले 200% दो। Very good. Yes sir, that should be the main thing, and thank you within the life to giving me such an opportunity। और सर आपसे बात करके सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। अरे हम तो तुमसे पूछ रहे थे नहीं तब। सर, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा सर। चलिए। जी।